चुनाव ही खाली लक्ष्य नहीं है, बाकी देश भर में जो वातावरण बन रहा, आज भारतीय जनता पार्टी देश में कर क्या रही, तीन चीज कर रही। एक तो ईवीएम का उपयोग, दूसरी धर्मांधता, तीसरी आईडीडी। इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके देश सत्ता में रहना चाहती है। आज धर्मांधता के नाम पे पूरे देश में जो माहौल बनाया, आज लोगों को बेरोजगारी की मतलब बात नहीं कर रही भाजपा, सिर्फ मंदिर, धार्मिक, हिंदू मुस्लिम, इस तरह के देश में ऐसा वातावरण बना दिया है कि आज अच्छे अच्छे समझदार लोग इन बातों में लग गए। आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि बेरोजगारों को क्या होगा, देश में महंगाई बढ़ रही इसका क्या होगा, देश में शिक्षा की कोई बात कर नहीं रहा। बस एक ही बात, धार्मिक बातें करो, देश भर में इसका कुछ नहीं है। यही देश है और यही वातावरण उन्होंने बना दिया और इसी में सब समझदार लोग भी इन बातों में लग गए। इनसे कोई पेट भरने वाला नहीं है। जब तक कि देश में तरक्की हो, विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो, अन्याय अत्याचार नहीं हो, ये सब बातें मुद्दे हैं। लेकिन इस सब मुद्दों को दबा करके बस एक धर्मांधता मुद्दा पकड़ लिया और ईवीएम का दुरुपयोग और ईडी का दुरुपयोग, नहीं तो ये जो तीन चीजों पर काम कर रही। विपक्ष अच्छे से मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे? हम उठाते तो हैं, कहा अभी अरे ये भाई मुद्दे जो बोले सो जेल में डाल दें। किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो किसान आंदोलन में पूरी पार्टी साथ है। आज राहुल जी मतलब पद यात्राएं कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब जब बातें नहीं सुनते हैं तो लोग सड़कों पे निकलना पड़ेगा। राहुल जी निकले। अभी परसों ही राजगढ़ में जिला स्तरीय कांग्रेस का धरना आंदोलन था। किसानों को 2700 रुपये क्विंटल में गेहूँ खरीदे जाए, बेरोजगार को रोजगार दिया जाए। 450 अब देखिए 450 गैस सिलेंडर 3000 रुपये लाडले बहना मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हमारी मोदी की गारंटी, चुनाव के बाद में 27 रुपए किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे। दिया जा रहा क्या? लाडली बहनों को 450 में गैस कनेक्शन, महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह मतलब महीना लाडली बहन, ये मोदी की गारंटी। अब कहाँ गई मोदी का? एक भी गारंटी सबको बुला दिया, धर्मांधता में धार्मिक भावना भूल दो, ये सब चीजें गुण होगी। लोग कह रहे मोदी देखो कितना बड़ा काम करते हैं। अरे मंदिर बने, हम भी समर्थक थे, हमने भी पैसा दिया, हमको विरोध थोड़ी है। लेकिन अब एक ही चीजों से थोड़ी काम चलेगा, देश में सारे बातों में सोचना पड़ेगा। तो अभी जो जनादेश मिला है आप लोगों को, इतनी सारी चीजें आप संप्रेषित कर रहे हैं लास्ट एक साल से, तो ये जनादेश का क्या कारण रहा है? एक तरफा हार हमने बताया ना, ईवीएम धर्मांधता यहाँ है तो अन्य राज्यों में कहाँ गई है ईवीएम? सब जगह। एक राज्यों में आपको जीत भी तो मिली है, एक राज्य में आपको जीत भी मिली है। क्यों नजर आती है आपको? हम एक राज्य की नहीं कह रहे, हम तीनों राज्य की कह रहे हैं ईवीएम सभी जगह की। और ईवीएम का जो सिस्टम है वो आदरणीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने एक डेमो बताया अभी, और शायद आप में से अधिकतर लोगों ने और पत्रकारगणों को बुलाया था, जिसमें सेव, केला और तरबूज के वो थे चुनाव चिन्ह। और जब उनके वोट डाले, हमारा कहना यह है कि जब वोट आदमी बटन दबाता है और वो दिखती है पर्ची कि जो आपने फूल में दिया तो फूल में हाथ में देना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि जब वो कट के ऑलरेडी उसमें गिर रही है, वीवीपैट में गिर रही है, तो उसे हमें देने में कौन सी तकलीफ है? आप हमें दे दो, हम पट्टी में डाल देते हैं उसे बैलेट बॉक्स में। हम ये नहीं कह रहे कि आप ईवीएम को हटाओ। हमारा कहना यह है कि ईवीएम में, वीवीपैट में जो बटन दबाने के बाद जो पर्ची कट के गिरती है, वो पर्ची कट के अंदर नहीं गिरे, वो हमें मिल जाए और हम उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल दें, उसे गिन लो आप, और हम तैयार है। पर गवर्नमेंट इसके लिए रेडी नहीं है। 6 महीने से चुनाव आयोग जो है वो मिलने का टाइम नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन मिलने का टाइम नहीं दे रहा। तो पहले आपकी सरकारें बनी तब ईवीएम का मुद्दा कहाँ था? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा मुद्दा नहीं था। पहले जो लोड करता था वो कलेक्टर साहब ही करते थे मशीन के बाद। जब फॉर्म भर जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म वापस हो जाते हैं, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक डोमेन में आता था पहले। हाँ, तो अब दिखाया नहीं जाता है कौन लोड कर रहा है और उसमें प्रोग्रामिंग क्या डाला, उसमें नहीं, सिस्टम क्या डाला। डाउनलोड पहले कलेक्टर करते थे, तो जुडिशियली प्राइवेट कंपनी के लोग डालते हैं। स्टिल पेंडिंग इन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी में गए और वो चिप है ना, वो भी एक ही है, उसी को तो बार-बार कोर्ट के खारिज में करने लाया के बाद आपका आवेदन ये जो आप रिट लेके पहुंच रहे हो वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको खारिज कर रहा है तो व्हाट नेक्स्ट नाउ? ये
तो अभी आंदोलन आपने होगा, देखा होगा। आने वाले समय में जनता लड़ेगी। चंडीगढ़ जनता का आपने देखा होगा। जनता जहाँ वोट देना चाहती है उसको वोट वहाँ पहुंचे। आर्टिकल 142 का जो है पब्लिक इशू है। पूरे हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से चौथी बार उपयोग किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको जानकारी होगी बहुत अच्छी तरह अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने वहीं से उसे इलेक्टेड घोषित कर दिया महापौर को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया। ये नहीं कहा उसको कि इसको दोबारा मतगणना करवाइए। ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटिंग विच इज कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उनने क्या कहा कि उनने ही कह दिया कि आप ही बन जाओ, आप ही हो। उनने ये माना कि जो 8 वोट रिजेक्ट किए थे जो उसने चुनाव ऑफिसर ने, वो गलत किया था। ये है सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है कि जिसने 142 आर्टिकल 142 का आजादी के बाद चौथी बार उपयोग किया और चौथी बार उस महापौर को वहीं से इलेक्टेड घोषित कर दिया। उसे कलेक्टर के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ डायरेक्टेड टू दैट, वो निर्देश दे दिया कि नहीं ये महापौर बनेगा। ये हमारा देश है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसके बाद की जो ये प्रश्न है, उसके बाद में जो हमारी चंडीगढ़ की तो जो घटना है सबके सामने है। सबसे सामने। इतनी बड़ी मजाक है, मजाक। अफसर ने वोट रिजेक्ट कर दिया सबके सामने। 8 वोट। 8 वोट। अब ये बताओ कि जब वो अक्सर ये कर सकते हैं तो जब ये रिमोट से और सॉफ्टवेयर से उसने कैसे क्या कराया उसने? ये क्या, ये जो चंडीगढ़ में ईवीएम का उपयोग हुआ है? ईवीएम का नहीं, ये प्रशासन ये का तो अधिकारी उपयोग कर लिया। अधिकारी का उपयोग कहाँ से कर करेंगे? जब वो अधिकारी का उपयोग कर सकते हैं तो इंजीनियर का उपयोग ईवीएम नहीं तो कर हाथ में सिस्टम है, तो उसको बड़ा को दिखाया था ये तो अधिकारी को। ये तो गैजेट पेपर है या ईवीएम वाले? अच्छा, अभी तो अपन सबके लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय नेता हमारे ब्यावरा शहर में, हमारे जिले में आ रहा है। तो आप और हम सब लोग मिलकर के उनका आत्मा से एक अच्छा स्वागत करें। सारी चीज़ों को ऊपर उठकर मैं तो चाहूँगा कि आम आदमी को, आम जनता को मिलकर के जो नेहरू गांधी परिवार के या देश के लिए जिनके पीढ़ियों ने जो त्याग दिया, बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी, उनके यहाँ पर आ रहा है। तो हम सब के लिए गौरव की बात है। हम सब मिलकर के उसको सफल बनाएं, उनका ऐतिहासिक स्वागत करें और यही आप सबसे अपील। और उसके पीछे लॉजिक भी ये है कि जो गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को उनके अनाज का भाव नहीं मिल पा रहा है, लाडली बहना जिनको 3000 देने का वादा किया था वो नहीं मिल पा रहा है, 450 में गैस टंकी देने का वादा किया था वो नहीं मिल पा रही। मीडिया आपकी सारी बातें मानने को तैयार है, पर जो आप दावे कर रहे हैं, आप जो अपना अपोजिशन के तौर पे बात रख रहे हैं, देश इसको क्यों नहीं स्वीकार पा रहा है? बस एक शॉर्ट आंसर दीजिए। देखो देखो देश जो बोलता है, देश में आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही देश स्वीकारे। है, जो बोलता है मेरे दो उसको सवाल उसको हैं। जो सुनो, जो बोलता है तानाशाह के खिलाफ उसको सीधा ईडी सीबीआई पकड़ के जेल में पटको। देखो। ठीक है, जो आज तक देश में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, सर्वमान्य नेता थे, आज भी उनकी इज्जत है। एक वोट कम पड़ गया था उनको लोकसभा में, उनने सरकार गिरा दी थी कि मैं एक वोट खरीद कर सरकार नहीं बनाऊंगा। देखो। ये पूरी चुनी हुई सरकारों को गिरा रहा है, खरीद रहा है, फर्क कर रहा है। अभी- क्या कर अभी- दिया? देश का माहौल गंदा कर दिया, अभी- लोकतंत्र खत्म कर दिया। जो बोलता है उसके खिलाफ केस देखो, बनाओ। देश स्वीकारे या नहीं स्वीकारे मामला जो दिखाते हैं उनको देखो मामला है जब समझ लिया। अगर भेका वातावरण है देश हम में। जो बोलते हैं वो दिखाते ही नहीं। देश ने अगर स्वीकार भी कर लिया तो ईवीएम के माध्यम से डिस्टर्ब कर आज- देते हैं। और दूसरी बात, आज नौजवान सरकार सड़कों पे घूम रहा है, किसान की फसलों का दाम जो 20 साल पहले थे, 10 साल पहले, आज वो है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति वही है, व्यापार ठप है, नए नए जीएसटी कानून लगा दिए, व्यापारिक परेशान है, किसान आज आंदोलित है। और क्या चाहिए इस देश में? बस ईवीएम का सिस्टम पकड़ लिया जादू और आप 400 लाएंगे, पहले से कह रहे हैं 400 लाएंगे, उनको पता है कहाँ का सेटिंग करना है। और उसको देश की जनता पे डाल दो। तो ये सब चीजें हैं, ये तानाशाही है, देश की जनता इनके खिलाफ लड़ेगी और अति का अंत होगा, अति का अंत होगा। सबसे बड़ी बात धर्मांता, इतना धर्म का वो कर दिया है कि इतनी खाइए पैदा कर दी देश में, दूसरी धर्म में, दूसरी जातियों में उसका असर है सबसे बड़ा। और आप धर्मांता में लोग